अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश शराज है। मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन और प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। आज हम बात करेंगे शुगर से मुतालिक। जैसा कि आपको पता है कि शुगर या ज़ियाबतीस जो है वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में और दुनिया भर में फैल रही है और बहुत यंग एज में लोगों को शुगर हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या तदारुक करना चाहिए और हम उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इससे मुतालिक खुराक में जो हमें परहेज़ करनी चाहिए उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। शुगर के हामिल अफराद को ये कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ज़्यादा देर भूखा ना रहें, लंबे लंबे खानों में वक्फे ना करें। जब हम खानों में लंबा वक्फा करते हैं यानी नाश्ता, फिर दोपहर का और रात का खाना जब खाते हैं तो अगला खाना हम अपनी भूख के हिसाब से पेट भर के खाते हैं, जिसकी वजह से खानों के बाद की शुगर हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हर 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे के वक्फे में थोड़ी थोड़ी मिकदार में अपनी खुराक का इस्तेमाल करें। जैसे सुबह नाश्ता करते हैं तो 2.5-3 घंटे के बाद कोई फ्रूट या बिस्किट या चने ले लें। उसके बाद दोपहर का खाना खाएं। फिर शाम में चाय के वक्फे में चाय के साथ आप शुगर फ्री बिस्किट या एक मुट्ठी भुने हुए चने ले सकते हैं। फिर रात का खाना खाएं और सोने से पहले 1 कप दूध आप बगैर मलाई के लाजमी लें। खुराक में आपने फलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद नहीं करना। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि फल के इस्तेमाल से शुगर बढ़ जाती है। बेशक बढ़ती है अगर आप फल ज़्यादा मिकदार में खाएं। अगर आप 3 से 4 फल एक वक्त में या फल खुराक के साथ खाने मेन खानों के साथ यानी दोपहर में और रात में फल खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप फल अपनी मुकर्ररा मिकदार में, जैसा कि आपको ग़िज़ा के माहिर या आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपने सुबह 10 बजे या शाम को 4 बजे फल खाना है और किस मिकदार में खाना है, वो अगर आप उस सूरत में आप फल खाएंगे तो फल आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा। उसमें आप आम भी खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। ये ना हो कि आप 2-2 केले खा रहे हो या एक बड़ा आम खा लें, वो तो ऑब्वियसली आपकी शुगर उससे बढ़ जाएगी। चावल का इस्तेमाल भी शुगर नहीं बढ़ाता अगर हम मिकदार का ध्यान रखें। अगर आप चावल प्लेट भर के खाएंगे तो उसकी वजह से तो बेशक आपकी शुगर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी मिकदार में, जितनी मुकर्ररा मिकदार आपको बताई गई है कि एक छोटी प्याली या एक छोटी प्लेट के हिसाब से अगर आप चावल खाते हैं और उसके साथ सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी शुगर बढ़ाने का सबब नहीं बनेगा। साथ ही साथ ज़मीन के अंदर की सब्जियां जैसे गाजर, मूली, शलजम, आलू, ये चीज़ें आप अपनी खुराक में रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद की सूरत में और सालन की सूरत में। अगर आप मूली सलाद में खाना चाहें तो 2 से 3 मूली के टुकड़े जो हैं वो आपकी शुगर नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप मूली ज़्यादा मिकदार में लेना चाह रहे हैं तो वो आपको नुकसान देती है। जैसे गाजर अगर सलाद में या सालन में गाजर बनी हुई है तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप गाजर का हलवा लेते हैं या जूस पियेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। इसी तरह आलू पालक, आलू गोभी, आलू गोश्त में अगर आलू है तो वो आपके लिए नुकसान दे नहीं है। उसका आप इस्तेमाल रेगुलरली कर सकते हैं। खानों के साथ आप सलाद का इस्तेमाल लाजमी रखें, जिसमें खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आटा चक्की वाला इस्तेमाल करना है। जो लाल आटा या जो हमारे पास देसी आटा होता है वो आपकी शुगर को बढ़ने से रोकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, जिसकी वजह से शुगर देर से बढ़ती है। लेकिन जो थैली वाला आटा या सफ़ेद आटा है वो आपके लिए नुकसानदेह है, उसका आपने इस्तेमाल कोशिश करना है कि ना करें। और जो स्पेशल आटे आते हैं शुगर वालों के लिए, जैसे कि जिसमें कि जौ का, चने का, ये आटे मिक्स होते हैं, वो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तकरीबन उसी तरह ही काम करते हैं जिस तरह के चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते हैं हम वो करते हैं। तो आपने अब इस बात का ध्यान रखना है कि हर 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएंगे। खुराक में फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी रखें और साथ साथ आप जो है अपनी वॉक रेगुलर करें रोज़ाना, खाली पेट किसी भी खाने से पहले आधा घंटा। शुक्रिया।